से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज एसक्यूएल का। इस सीरीज में हम लोग थ्योरी और कंसेप्ट वाइज हर एक चीज़ को समझेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। इस पूरे सीरीज में हम लोग 500 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो तो इससे सबसे बेस्ट रहेगा। हम लोग को ज़्यादा फोकस रहेगा कि कैसे हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन किस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे पूछा जाता है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कोर्स जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे जो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है उस सारे को मैंने देखा और कुछ अलग करने का इसमें ट्राई करूँगा। तो चलते हैं समझते हैं एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल कुछ नहीं होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये बिल्कुल ही उस तरह का होता है जैसे आपके पास पाइथन होता है, जावा होता है, बिल्कुल उसी तरह का होता है। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास हम लॉजिक नहीं लिखते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली वो कोड लिखते हैं जैसे कि इंग्लिश का एक सेंटेंस हो, हमें कुछ क्रिएट करना होगा, हम क्रिएट फंक्शन यूज करेंगे। मुझे कुछ डिलीट करना होगा तो डिलीट यूज करेंगे। तो बेसिकली ये सबसे इजी लैंग्वेज होता है जो कि आप सीख सकते हैं और इसमें काफ़ी जॉब मिलता है। आई थिंक हर एक फील्ड में एसक्यूएल को यूज करा जाता है, जहाँ भी डेटा का कुछ भी काम होता है। तो समझते हैं और इस कोर्स को ट्राई करेंगे कि सबसे अलग हटकर बनाया जाए। इसमें वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट इंफॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है इन जनरल टर्म्स। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो जब भी आप डेटा के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। और अगर आप डेटा स्टोर करके रखते हो तो उस पर आप कुछ ऑपरेशंस करोगे। दूसरी ऑपरेशन जहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक सर्वर होता है और सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन होता है ए डेटाबेस इज द स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन वे दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड मैनेज एंड अपडेट। बेसिकली इसमें हम लोग करेक्ट ऑपरेशन करते हैं। करेक्ट का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस जिसको हम लोग इस कोर्स में पूरे कवर करेंगे। इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है और इसको डीपली समझने की ट्राई करेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं और भी जो हमारे पास डेटाबेसेस होता है उसके टाइप्स को हम लोग समझते हैं। तो जो रिलेशनल के बाद सबसे ज़्यादा यूजफुल डेटाबेस है वो है हमारा नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस होता है जहाँ पे हम डेटा को प्रॉपर्टीज फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आप पाइथन पढ़ते हो तो आप आपने डिक्शनरी पढ़ा होगा और अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो वहाँ आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसके अंदर भी आप की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ऐसे करके हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। ये काफ़ी यूजफुल होता है और जहाँ भी हैवी डेटा यूज होता है वहाँ पर नो एसक्यूएल चलता है। कई सारे स्टैक के साथ नो एसक्यूएल काफ़ी इजीली इंटीग्रेट करता है, जैसे मन स्टैक, मिन स्टैक और जो भी अभी ट्रेडिशनल हमारा चल रहा है वहाँ पे भी काफ़ी यूज करा जाता है नो एसक्यूएल को। तो ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डेटाबेस है। लेटर ऑन हम लोग मोंगोडीबी की भी कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग फुल डिस्कस करेंगे अबाउट नो एसक्यूएल। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि नो एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जेसन फाइल फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो भी डेटाबेस होता है वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है और हम हर एक फीचर के लिए अलग अलग डेटाबेस कनेक्ट कर देते हैं। लेट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, अगर आप माइक्रो सर्विसेज यूज करते हो तो वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए हम अलग अलग डेटाबेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स का साइट बना रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपका पेमेंट गेटवे होगा मीन्स पेमेंट सर्विस, एक आपका प्रोडक्ट होगा मतलब प्रोडक्ट सर्विस, एक आपका कार्ट होगा मीन्स कार्ट सर्विस। तो ऐसा आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कि आप अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग डेटाबेस यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बोलते हैं, राइट। फिर हमारे पास आता है क्लाउड।
क्लाउड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटाबेस है जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि हमारे पास AWS के पास अपना अलग डेटाबेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तो DynamoDB हो गया और एक और होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्लाउड डेटाबेस का मतलब होता है जो डेटाबेस होस्टेड हो। होस्टेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटाबेस जो कि रिमोटली यूज करा जा सकता है। आपको इसमें कुछ लोकली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको रिमोटली यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्लाउड पे इंस्टॉल होता है। फिर हमारे पास आता है हायरार्किकल डेटाबेस। अब ये हायरार्किकल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? हायरार्किकल डेटाबेस का मतलब सिंपल होता है कि वैसा डेटाबेस जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे एक फैमिली का ट्री होता है, फादर होता है, फिर सन होता है, डॉटर होता है, वैसे ये जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। फिर हमारे पास नेटवर्क डेटाबेस होता है। नेटवर्क डेटाबेस का मतलब क्या होता है, इसका बहुत सारा नेटवर्क होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है। मीन्स बहुत सारे नोड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग नेटवर्क डेटाबेस बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाबेस होता है। इसका कंसेप्ट अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर है तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। उसमें हम लोग यूज करते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैप। वो कुछ नहीं, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ही होता है। हम लोग डेटाबेस को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रिंसिपल है वो सारा अप्लाई हो जाता है। अभी जो सबसे ज़्यादा डेटाबेस चल रहा है वो डेटाबेस हमारे पास ग्राफ डेटाबेस है, जिसके लिए आप क्या करते हो, ग्राफ को फॉर्म में बेसिकली डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का मतलब कुछ नहीं होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप के नोड होते हैं, वो सारे नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फेसबुक के अंदर आप जो फ्रेंड बनाते हो वो कुछ नहीं होता है, वो ग्राफ्स के थ्रू बनाते हो। जैसे कि एक आप अकेले हो, फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो जो म्यूचुअल है उसके पास आपका आईडी जाएगा, समवन मे नो यू ऐसे करके मैसेज जाएगा। फिर वो ऐसे करके क्या होता है कि एक दूसरे से हम लोग कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। एक और डेटाबेस है जो कि अभी मार्केट में काफ़ी यूज हो रहा है, उसका नाम है वेक्टर डेटाबेस। और एआई में खास करके जो आप यूज करते हो वहाँ पे आप वेक्टर डेटाबेस को ही यूज करते हो। तो ये वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस कुछ नहीं होता है, जहाँ पे हम डेटा को वेक्टर्स को फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। वेक्टर मतलब 1D, 1D के फॉर्म में हम जब डेटा स्टोर करके रखेंगे उस डेटाबेस को हम लोग वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं, राइट। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अब जो मेन हम लोगों का था वो क्या था, रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो हम लोग फोकस करेंगे अभी रिलेशनल डेटाबेस, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और समझने की ट्राई करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और इसको इतना ज़्यादा क्यों यूज करा जाता है, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ही होता है RDBMS, यानी कि रिलेशनल RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू टेबल्स। ये टेबल्स क्या होता है, टेबल कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमारे पास एक रो और कॉलम्स, जिस चीज के अंदर हम लोग रो और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हैं उसको बेसिकली टेबल बोला जाता है। तो दो टेबल के बीच में जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है वो एस्टेब्लिश करते हैं हम रिलेशन डेटाबेस के अंदर। जैसे कि हमारे पास तीन टाइप का रिलेशनशिप होता है, फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास होता है 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू कीज। तो हम लोग इस सब चीज़ को लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के अंदर एक एक चीज़ को हम लोग फोकस करके डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग चलेंगे और ट्राई करेंगे कि हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो ये दो हमारे पास टेबल है, इस दोनों के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन डेटाबेस बोलते हैं। और ये काफ़ी यूजफुल डेटाबेस होता है। लेट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, अगर आप रिलेशन डेटाबेस यूज करते हो तो जैसे अगर हम सेल्स करते हैं तो पूरे इंडिया में सेल्स करेंगे, जैसे बिहार हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अगर हम अलग अलग टेबल बनाते हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देते हैं, हमें क्या करना होगा, जब भी हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक साथ हम मल्टीपल टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए RDBMS काफ़ी यूज करा जाता है। अब RDBMS इतना ज़्यादा यूज करा जाता है और काफ़ी ट्रेडिशनल भी है,
तो इसको हर एक कंपनी अडेप्ट भी किया, और जो भी कंपनी इसको अडेप्ट किया तो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे हम लोग अपना कोडिंग करेंगे थ्रू एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल कुछ नहीं है, हमारा एक लैंग्वेज होता है, राइट। एसक्यूएल स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज होता है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनी होता है जो कि अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाए। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं थ्रू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो वो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि अभी मार्केट में चल रहा है? एक तो हमारे पास माई एसक्यूएल है, जिसको ओरेकल ने बनाया है, ये काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी हैवीली यूज होता है इंडस्ट्री में। दूसरा हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये भी हमारे पास काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इस पे भी हम लोग क्या रन करेंगे, एसक्यूएल का क्वेरी ही रन करेंगे, और सिमिलर ही क्वेरी रन करा जाता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आप चाहे माई एसक्यूएल पे करो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे करो, चाहे ओरेकल सर्वर पे करो, या आप ओरेकल सर्वर पे करो, चाहे आप इसको यूज कर लो पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ठीक है, और चाहे आप इसको यूज कर लो एसक्यूएल सर्वर। सब का सब सेम ही है हमारे पास। ऐसे मार्केट में बहुत सारा हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो हम एक जो क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट माइस्क्यूएल के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल सर्वर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और पोस्टग्रेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा माइनर चेंज होता है, वो आपको देख लेना है, मैं बाकी नोट्स में दे दूंगा हर एक चीज जो भी चेंजेस होता है, ठीक है। तो अभी जो मेनली कंपनी लोग यूज करता है वो माई एसक्यूएल यूज करता है, और अभी जो मार्केट में ज़्यादा चल रहा है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज हो रहा है। मैं बताऊंगा इसका रीज़न कि क्यों यूज हो रहा है, क्या होता है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर हम लोग एडवांस लेवल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जैसे कि इंडेक्सिंग हो गया, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो उस चीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें सिक्योरिटी लेवल क्या है, और किस तरीके का सिक्योरिटी इसमें हमें मिलता है, राइट। आई होप कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखते हैं एक बार। वैसे तो मेरे में इंस्टॉल है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। हम लोग चार चीज इंस्टॉल करेंगे। हम लोग इंस्टॉल करेंगे वर्कबेंच, हम लोग इंस्टॉल करेंगे CLI, हम लोग यूज करेंगे इसका नेटवर्क, और हम लोग यूज करेंगे इसका एक पैनल होता है, वो यूज करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, गूगल पे सर्च करना है MySQL, राइट। तो सिंपल आप एक वेबसाइट ओपन होकर मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे देखना है GPL, यानी कि माइस्क्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स। यहाँ पे जा करके आपको टैब करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे जाना है, और अगर आप विंडो के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ से विंडो को कर लो। तो एक नया पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे दो चीज़ है हमारे पास, एक विंडो MSI इंस्टॉलर है, और विंडो 32 बिट MSI इंस्टॉलर है, जो 558 MB का है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, एक आपको लॉगिन और साइन अप का आएगा, वो लॉगिन साइन अप नहीं करना है, नो थैंक्स कर देना है। आपका क्या होगा, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास वो सेटअप है। हम देखते हैं इसको सेटअप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सेटअप हमारा कहाँ रहा, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, और ये मेरा सेटअप रहा। इस पे डबल टैप करो, आप यस कर दो, राइट। फिर आप एक बार और यस करना है। इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन रहना चाहिए, राइट। अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी अब देखो, जैसे कि ये मेरे में ऑलरेडी सारा कुछ डाउनलोड है, तो ये बोल रहा है क्या आप रिकॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो मैं इसके लिए अभी इसको रिकॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें काफ़ी डेटा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हर एक चीज़ को डाउनलोड कर लेना है।
इसमें से ध्यान रखना है आपको, सर्वर होना चाहिए, वर्कबेंच होना चाहिए, सेल होना चाहिए और राउटर होना चाहिए। राइट। अगर किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड का एक वीडियो बने तो आप कमेंट करके बता देना, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको, इस चारों चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। राइट। तो जो हमारा एसक्यूएल होता है, इसके अंदर दो चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। एक तो आपको क्या करना पड़ता है, एक आपको CLI यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। राइट। और एक आपका होता है GUI, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ जब भी आप सर्वर पे काम करते हो, प्रोडक्शन पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपको कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग कोड को कमांड के अंदर लिखेंगे, CMD के अंदर लिखेंगे। ठीक है। और जब हम लोग कोई भी डेटा एनालिसिस या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं अपने विंडो के अंदर। तो मोस्टली आपको ये दोनों के साथ काम करना आना चाहिए। ज़्यादातर लोग CLI को प्रेफर करते हैं, क्योंकि CLI के साथ क्या होता है, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर रहती है और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, और प्रोडक्शन पे आप इसके साथ काम कर सकते हो। सबसे मेन बेनिफिट होता है। किसी और सर्वर पे भी आप हो, अगर चाहे आप किसी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, विंडो छोड़ करके, लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, एनी अदर, तो वहाँ पे आपको मोस्टली कमांड लाइन के साथ काम करना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे कमांड लाइन में यूज करते हैं, और एक बार हम लोग देखेंगे GUI के अंदर कैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग एक फाइल बना करके उसके अंदर सारा कोड करेंगे, कोड को स्टोर करेंगे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। राइट। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, एक बार MySQL कमांड लाइन को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। जब आप क्रिएट कर रहे होगे अपना अकाउंट, यानी कि इंस्टॉल कर रहे होगे, तो उस समय आपको पासवर्ड डालना है। तो जनरली हम लोग इसका पासवर्ड रूट ही रखते हैं, याद रहे। जैसे आप यहाँ पे रूट एंटर करोगे, यानी कि अगर आपका जो भी पासवर्ड हो, मैंने रूट रखा है अपना, तो यहाँ पे आकर के आपको कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब आप सेल के अंदर आ गए हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर करने के लिए आपको एक कमांड लिखना है, सिस्टम CLS, राइट, स्पेस CLS। हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इसको एंटर कर दोगे ऐसे, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला कमांड होता है हम लोगों को डेटाबेस को देखना, कि इसके अंदर क्या डेटाबेस है, कैसे डेटाबेस है, इन चीजों को हमें यहाँ पे देखना होता है। राइट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, शो डेटा बेसिस। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो एक एरो मिल जाएगा, आप जब तक करते रहोगे एरो मिलता रहेगा। तो होता क्या है, एसक्यूएल के अंदर जब भी आप कोई कमांड लिखते हो, तो लाइन को टर्मिनेट करना पड़ता है, मीन्स लाइन को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक कॉलन, सेमी कॉलन लगाना है, और उस सेमी कॉलन से क्या होता है, ये लाइन आपका चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, तो जो हमारा क्वेरी था वो एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होते ही हमारे पास जो डेटाबेसेस था वो सारा डेटाबेस यहाँ पे दिख गया। राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी डीबी है, ज्वाइन डीबी है, माई डीबी है, माई एसक्यूएल है, न्यू डीबी है। राइट। तो हम अपना एक अलग से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक कमांड आता है जो पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आप कुछ खास लॉजिकल चीज तो करोगे नहीं, सारा कमांड बेस होता है, तो आपको कुछ कमांड्स याद करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कमांड क्या क्या होता है। हमारे पास DTML होता है, ठीक है, DML होता है, DDL होता है, TCL होता है, DQL होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, हर एक कमांड को समझेंगे। फिलहाल हम लोग कुछ क्रिएट करना हो तो क्रिएट कमांड का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट CRE, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का यहाँ पे नाम रख देता हूँ, क्या, कुछ भी रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ हेलो DB। ठीक है। तो यहाँ पे आकर लिखता हूँ हेलो DB, और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको आ जाएगा क्वेरी एग्जीक्यूटेड। राइट। अब आप यहाँ पे दोबारा अगर प्रेस करोगे, यानी कि अप बटन प्रेस करोगे, तो आपको जो पहले से कमांड चल रहा है तो वो आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आकर शो डेटाबेस लिखता हूँ, अब देखो आपको यहाँ पे हेलो DB दिखता है। राइट। अब इसको आप चाहते हो कि इसको डिलीट कर दें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट का यूज करेंगे, यानी कि ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम, तो हमें क्या ड्रॉप करना है, हेलो
हेलो डीबी, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हैं। अब अगर मैं शो करूँ तो वो डेटाबेस हमें नहीं मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, CLI को यूज करते हैं। और इस कोर्स में हम लोग बहुत यूज करेंगे, CLI यूज करेंगे और GUI को भी ट्राई करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं इसका GUI वर्जन वो क्या होता है, उसको समझते हैं। तो GUI को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वर्कबेंच को ओपन करना है, राइट। तो एक बार हम लोगों ने वर्कबेंच को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट लिखते हैं, जो वहाँ पे आपका पासवर्ड है वो आपको मांगेगा। अगर पासवर्ड गलत होगा तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड हमारा रॉन्ग क्यों, राइट। अब जैसे ही मैंने पासवर्ड यहाँ पे दिया तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इस इंटरफेस को समझना है, तभी आप इसके साथ कंफर्टेबली काम कर पाओगे, राइट। तो कैसे आप समझोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो इस साइड का चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ चाहते हो तो यहाँ से स्कीमा देख सकते हो, मतलब कि जो भी आपका डेटाबेस है उसको आप मैनुअली भी देख सकते हो कि उसके अंदर क्या टेबल है, व्यू है, स्टोर प्रोसीजर क्या है, फंक्शंस क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ये फंक्शन कैसे क्रिएट करा जाता है, ये सारी चीज हम लोग इसी कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कोर्स थोड़ा सा काफी लंबा होगा, लेंदी होगा, बट यकीन मानो कि आप SQL में सर्टिफिकेशन कर सकते हो इस लेवल पे। कंटेंट को हम लोग इसमें कवर करने के तरफ, राइट। तो इस साइड से आप क्या करते हो, आप अपना स्कीमा को देख सकते हो। अब यहाँ से हमें अगर इसको जो इसका मेनली हमें जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं देखते हैं। अगर देखने का रहता है तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से आकर के ऐसे करके, बट हम लोग इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले इस साइड वाला जो चीज आ रहा है इसको हटा देते हैं, तो ऐसे करके हटा दिया, थोड़ा हमें स्पेस दिख रहा है। अब जो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आ रहा है इसको भी, इसका भी हमें कोई नीड नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी क्लियर कर देते हैं यहाँ से, राइट। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो भी एक्शन करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा और जो भी हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे न्यू लेकर के आप डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सो, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सो डेटा बेस, राइट। अब यहाँ पे आकर के यहाँ पे रन करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और फायर को जलाना है। जैसे ही फायर पे आप क्लिक करोगे आपका ये रन हो जाएगा। तो इससे आप यहाँ पे आकर के पढ़ भी सकते हो कि हर एक बटन का काम क्या है, राइट। हर एक बटन का क्या काम है वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो फाइल स्क्रिप्ट को। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। ऐसे करके आप हर एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हम टेबल क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लिख रहे हैं ये पर्टिकुलर फाइल एक जगह पे स्टोर भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट बनाना होगा, राइट। अब ये स्क्रिप्ट कैसे बनता है, तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आना है, इसको एक बार कट कर देते हैं। अ, तो सबसे पहले कहीं पे आ जाओ आप डेस्कटॉप पे, मेनली हम लोग क्या करते हैं डेस्कटॉप पे ही आते हैं। मेरे पास एक तो इसे फाइल बना हुआ है, आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो। हम लोग क्या करते हैं इसको अभी डिलीट कर देते हैं फिलहाल। सिंपल एक आप फोल्डर आप क्रिएट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं क्रिएट कर लेता हूँ नया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं SQL न्यू करके बना लेता हूँ, क्योंकि SQL मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे सिंपली, डबल टैप करके। जैसे ही ओपन करा हम लोगों ने, अब यहाँ पे आकर के हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको एक टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लेना है। अब डबल टैप इस पे करना है और इसको ओपन कर लेना है आपको कहाँ पे, नोटपैड के अंदर। आप यहाँ पे एक कमांड लिख सकते हो और नहीं लिखना है तो वो भी मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग यहाँ पे एक कमांड लिख देते हैं, सो डेटा बेसिस, राइट। एक कमांड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे सो सेव एज कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने लायक है। सबसे पहला नंबर, तो यहाँ पे हमें लिखना है कुछ भी, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ day 1, लेकिन एक्सटेंशन हमारा SQL होना चाहिए। एक्सटेंशन क्या होता है, तो जब भी आप कोई भी फाइल या फोल्डर या कुछ भी इमेजेस बनाते हो तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे .img .mp4 ऐसे करके हमारे पास
एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे हम डेज डॉट एसक्यूएल करके एक एक्सटेंशन को डाल देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। जैसे ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, अब जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा एक स्क्रिप्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा एसक्यूएल टेक्स्ट फाइल, राइट। तो अब जो हमारा पहले से टेक्स्ट फाइल था उसको डिलीट कर देते हैं और इसी स्क्रिप्ट को हम लोग ओपन कर लेंगे कहाँ पे, अपने माय वर्कबेंच के अंदर। ये भी तरीका कुछ गलत नहीं है, आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हो, बट क्या होगा कि वो स्क्रिप्ट आपको सेव नहीं मिलेगा, और जो भी हम कोड करते हैं हम चाहते हैं कि वो सेव मिले, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट करा था, तो डिस माई डेस्कटॉप के अंदर कराया था। यहाँ पे आऊंगा, इसके न्यू पे जाऊंगा और डे वन पे जाकर के सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। कुछ नहीं, इसको जूम कर देंगे और फिर जब इसको रन करेंगे तो सेम चीज हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं और एक क्रिएट कर लेते हैं फिर से CREAT क्रिएट डेटा बेस। यहाँ पे डेटा बेस शो के लिए और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए डेटा बेस पर लिखना पड़ता है। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है हेलो डीबी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो डीबी। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा इसको एक बार रन करूँगा, तो हमारा एक क्लियर रन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और इस डेटाबेस को हमें यूज करना होगा। यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेलो डीबी, राइट। हेलो डीबी करके यूज कर लोगे। अभी यूज का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जब अब अभी तक हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है कि कैसे हमें एक MySQL का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उस पर हमें कैसे काम करना है, राइट। अब जब भी आप एक सॉफ्टवेयर काम करते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो डेटाबेस, जैसे कि हम लोगों ने करा। अब ये डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, मल्टीपल और टेबल क्रिएट करते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर है तो हम क्या करते हैं, इसका एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया और एक डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो जितना हम चाहें उतना डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब मैंने यहाँ पे दो डेटाबेसेस क्रिएट करा, एक का नाम जैसे मैंने रख दिया हेलो डीबी और एक का नाम हम लोगों ने रख दिया माई डीबी, राइट। अब सवाल ये है कि जब मैं इस पे क्वेरी लिखूंगा, कोई भी क्वेरी, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। एज ए बिगनर्स आप यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। जब भी आप कोई भी डेटाबेस को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपल एक कमांड लिखना है, यूज और डेटाबेस का नेम। जैसे माई डीबी करना है तो माई डीबी, अगर मुझे हेलो डीबी करना है हेलो डीबी। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ये स्विच कर जाएगा इसके अंदर, तुम जो कुछ भी इसके बाद करोगे वो सारा किसके अंदर होगा, माई डीबी के अंदर होगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सिंपली क्या कर लेते हैं, हेलो डीबी को यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक डेटाबेस, टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लिख देते हैं प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है, क्रिएट क्या होता है। अभी एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो समझना होगा आपको, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ा है जैसे पाइथन पढ़ा है तो उसके अंदर आपने डेटा टाइप्स पढ़ा होगा, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, राइट। कुछ इस तरीके का आपने यहाँ पे डेटाबेस डेटा टाइप को पढ़ा होगा। आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हमारे पास टाइप्स होता है। जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको एक डेटा टाइप्स भी असाइन करना पड़ता है। पाइथन के अंदर तो आप ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज करते हो तो उसके अंदर आप मोस्टली असाइन करते हो। ये क्या होता है, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में डेटा अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपका नेम, आपका एज, अलग अलग टाइप का डेटा है, राइट। आपका नेम स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, वहीं आपका एज इंटीजर टाइप का डेटा है। तो जो हमारा एसक्यूएल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मोस्टली इसके अंदर ना काफी टाइप्स के डेटा होता है, वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट जो हम लोग मोस्टली यूज करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो कैर होता है जो काफी यूज करा जाता है कैरेक्टर के लिए,
फिर हमारे पास एक होता है वेर कैर, जो कि यूज करा जाता है। जो कैर होता है उसका लेंथ होता है 1 से लेकर के 8000 तक। तो जो वेर कैर होता है उसका लेंथ होता है 1 से लेकर के 64,000 के करीब। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, लेंथ का डिफरेंस होता है कैर और वेर कैर के अंदर। फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इंट, इंटीजर के लिए, नंबर के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डेट, फॉर डेट। फिर हम लोग यहाँ पे डेसिमल यूज कर लेते हैं फॉर डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कुछ डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे वैसे आप डेटा टाइप को समझते जाओगे। बाकी एक साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से आप आराम से रीड कर सकते हो। राइट, हम लोग इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी पार्ट हो। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे और कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के साथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डेटा टाइप्स, जैसे मैं इंट दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट नेम। अब नेम के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं वेर कैर। अब जो हमारा वेर कैर है उसका कुछ लेंथ देना होगा, तो मैं 250 यहाँ पे दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। राइट, और प्राइस में दे देता हूँ इंट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, टर्मिनेट कर दूंगा इसको और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। राइट, और यहाँ से रन कर देता हूँ। देख क्रिएटेड टेबल हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, डीएस डिस्क्राइब कर लेना है यहाँ पे प्रोडक्ट। राइट, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे प्रोडक्ट को और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। हमें यहाँ पे मिल गया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, वेर क्या। और सेम चीज ये CLI के अंदर भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार तो शो डेटा बेसिस कर लेना है। तो जैसे शो डेटा बेसिस करोगे, आपको यहाँ देखो हेलो डीबी मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज हेलो डीबी और यहाँ पे लिखेंगे शो टेबल्स। इस समय शो टेबल्स हो जाएगा प्रोडक्ट। राइट, DSC प्रोडक्ट, आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है। राइट, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, CLI में भी काम कर सकते हैं और GUI में भी काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना सारा चीज जो मैंने आप लोगों को बताया क्लियर हुआ। हम लोग अगले एपिसोड में, यानी कि अगले क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ SQL। फिर हम फर्दर हर एक चीज को समझने का ट्राई करेंगे। टाइप्स ऑफ SQL के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा कमांड्स होता है उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसको समझना काफी जरूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपको शेयर कर लेना है अपने फ्रेंड के साथ। काफ़ी टिप्स टाइप का जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको बनाने का ट्राई करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा लोड ना आए। और जो भी हमारा ये कंटेंट होगा इस लेवल का होगा जहाँ से आप SQL में अपना एक सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। काफ़ी हाई लेवल तक हम लोग कवर करेंगे इस